त्रिकोणमिति के क्वेश्चन ही हो रहे हैं क्योंकि फॉर्मूलाज याद नहीं है और हमें यह भी नहीं पता है कि कितने फॉर्मूलाज हैं और कौन से फॉर्मूलाज को कहां पे यूज करना है। तो टेंशन नहीं लो मेरे बाबू, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसकी मदद से आपको ये पता चल जाएगा कि त्रिकोणमिति में कितने फॉर्मूलाज हैं और किस फॉर्मूला को हमें कहां पे यूज करना है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप सारे के सारे प्रूफ को खात्मा कर दोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति के परिचय से। यहाँ पे नाम में ही दिया गया है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापना, यानी तीन कोणों वाली आकृति की मेजरमेंट कौन सी हो जाएगी? त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर जाते हैं। तो आज तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि हम नीचे वाले को आधार मान लेते हैं, इसे हम लंब, इसे कण। लेकिन हम त्रिकोणमिति चैप्टर में ये सीखे कि हम कोण के आधार पे, जो न्यून कोण होता है उसके आधार पे आधार और लंब की डिसाइड करते हैं। आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा हमारा ये न्यून कोण सी और ए, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है ना। और हमने इसमें सीखा था कि जो भी कोण हम लेंगे उससे जो सटा हुआ है, जैसे मान लो हमने थीटा लिया, उससे जो संलग्न भुजा होगी उसे हम आधार बोलेंगे। जैसे ये थीटा, इससे संलग्न भुजा कौन सी है? जो सटा हुआ भुजा उसे क्या बोलेंगे? आधार। और इसके जस्ट सम्मुख, इसके जस्ट सामने वाला जो हमारे पास भुजा होगा उसे क्या बोलेंगे? लंब। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? 90 के सामने वाला तो हमेशा क्या होता है? कण होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा कि हमारे पास जो लंब हो गया, जो आधार हो गया, वो कोण पे डिपेंडेंट होता है कि कौन से न्यून कोण हम ले रहे हैं। अगर मैं इसको ले रहा हूँ इसके आधार पे हो जाएगा, इसको मैं लूंगा तो इसके आधार पे मेरा आधार और लंब डिसाइड होगा। लेकिन कण हमेशा 90 के सामने वाला होता है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है, ये ए के सामने वाला क्या हो जाएगा सर? कण हो जाएगा। अगर मैंने इसको थीटा लिया तो इससे जो संलग्न भुजा है ये क्या आ जाएगा? आधार। और इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? लंब। इस प्रकार करके हम किसी भी समकोण त्रिभुज में कण, लंब और आधार डिसाइड करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट अपना है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या देखना होता है कि सर त्रिभुज के जो होते हैं, समकोण त्रिभुज के 6 बेटे होते हैं। तो वो 6 बेटे मतलब त्रिकोणमिति के 6 बेटे हो गए। कौन कौन सा? देखो, होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का जो व्युत्क्रम होता है उसे बोलते हैं कॉसेक थीटा, सेकंड थीटा, कॉट थीटा। अब ये क्या होता है चलो समझते हैं। देखो होता क्या है, जैसे नाम से ही क्लियर, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमें अनुपात देखना है। क्या देखना है हमें? अनुपात देखना है। और अनुपात कौन कौन से हो गए? तो सर एक बार क्या हो गया आपका? लंब और कण का अनुपात। तो फिर उसका उल्टा कण और लंब का अनुपात। एक बार क्या हो जाएगा? आधार और लंब, लंब और आधार। फिर एक बार क्या हो जाएगा? आधार और कण और आधार। इस प्रकार 6, और ये 6 बेटे हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर? अब होता क्या क्या है, तो जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा कण यानी p/h होता है। जो इसका व्युत्क्रम वो क्या हो जाएगा हमारे पास? कण बटा लंब जो कि h/p हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कण जो कि b/h होगा। इसका व्युत्क्रम सेक थीटा क्या होगा? h/b हो जाएगा, कण बटा हमारा आधार। टेन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बटा आधार p/b। और कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब b/p। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, टिप्स एंड ट्रिक। मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट बनाया, आप देख लेना उसमें। एक तरीका क्या है सबसे आसान सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो पंडित से क्या हो गया? p/h क्या हो जाएगा? साइन थीटा। b/h क्या होगा? कॉस थीटा। p/b क्या होगा? टेन थीटा। इसका उल्टा कर देंगे तो इसका व्युत्क्रम मिल जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो लाल बट्टा काका, एल से क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कण साइन थीटा, आधार बट्टा कण कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार टेन थीटा। आप ये बता सकते हो। या तीसरा थोड़ा सा जो फंकी टाइप का है, पापा बीडी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो p/h साइन थीटा, b/h कॉस थीटा, p/b टेन थीटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। यानी कुल मिला के आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, एकदम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जिसमें हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। तो जैसे मैंने पहले बताया, साइन का व्युत्क्रम कौन सा होता है? कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम कॉट। यानी हम जब व्युत्क्रम होता है उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो वही मैंने लिखा, साइन गुने कॉसेक किसके बराबर? 1 के बराबर। सेक गुने कॉस 1 के बराबर, टेन गुने कॉट 1 के बराबर। जब इसका व्युत्क्रम तो इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन को लिख सकते हैं ये गुना में तो नीचे के भाग में 1 बट्टा कॉसेक। ठीक उसी प्रकार कॉसेक क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा साइन। यहाँ पे देखो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा कॉस। कॉस को क्या लिखते हैं? 1 बट्टा सेक। यहाँ पे टैन को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा कॉट। कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा टैन।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा चीज है। यहाँ पे एक पॉइंट और आपको नोट डाउन करना है कि हमारे पास जो tan थीटा होता है ये sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। कैसे? देखो sin थीटा क्या होता है p/h, cos थीटा क्या होता है b/h। जब हम इसको ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो एच कर जाता है, ये बन जाता है p/b, और p/b क्या होता है? tan थीटा। तो यहां से हमने सीखा tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटा cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? cot थीटा। तो इसको पलट दो, cos थीटा बटा sin थीटा। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जिसमें हम देखने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, है ना। तो पहले हम पूरक कोण समझ लेंगे, कहलाते हैं। तो बताओ इसी तरह 39 का पूरक क्या होगा सर? 90 में से घटा तो 51। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा, 81 का पूरक 90 माइनस 81 9 डिग्री, है ना। तो ये तो हो गया कोण वाले। अब बताइए त्रिकोणमितीय जो हमारे पास अनुपात है उनका पूरक क्या होता है? तो देखो साइन का पूरक होता है कॉस, और कॉस का साइन होता है। कॉसेक का पूरक होता है सेक, और सेक का कॉसेक होता है। टैन का पूरक होता है कॉट, और कॉट का क्या होता है? टैन। तब हम इन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है साइन 30 डिग्री, साइन का पूरक कॉस, 30 का पूरक 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? cos 60। इसी तरह sec 43, sec का पूरक cosec, 43 का पूरक 90 माइनस 43 क्या हो जाएगा? cosec 47। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करो, देखो tan का पूरक cot, 11 का पूरक 90 माइनस 11 79 डिग्री। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। चलो पॉइंट नंबर 5 में पहुंचते हैं हम। यहां पे हम थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट, क्या? डिग्री और रेडियन। कभी कभी क्या होता है, हमें तो डिग्री पता होता है लेकिन रेडियन के बारे में नहीं पता होता। देखो तो ध्यान दो, एक डिग्री जो होता है पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। यानी 1 रुपया में पाई बटा 180, तो 30 रुपया में पाई बटा 6, 45 रुपया में पाई बटा 4, 60 रुपया में पाई/3। कहने मतलब क्या है? 60 डिग्री पाई/3 रेडियन बराबर, 90 डिग्री पाई/2 रेडियन बराबर, 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है ना। क्यों ऐसे सीख लिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें डिग्री में देके हमें रेडियन दे दिया जाता है। जैसे हमें कहीं दे दिया जाए जैसे साइन पाई/4, तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है साइन 45। हमें पता होना चाहिए, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यानी 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। एक का मिल गया, बाकी का निकाल लेंगे। चलो तो पॉइंट नंबर 5 क्लियर। चलो पॉइंट नंबर 6 पे बढ़ते हैं, जहां पे हम कुछ विशिष्ट कोणों के मान देखने वाले हैं, जिसमें जो सबसे पहला होता है साइन थीटा का। कैसे याद करने का तरीका है? देखो देखो 0 1 2 3 4, सबके नीचे क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिए, सबको रूट में डाल दिए। तो ये तो आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/√2, ये आ गया √3/2, और ये गया 1। तो ये तो साइन का होता है। तो जैसे साइन का आया इसको पलट दो। जिससे हमारे पास साइन का क्या आ गया? साइन थीटा का आ गया 0 1/2 1/√2, हमारे पास आ गया √3/2 और 1। कॉस थीटा क्या करना आपको? इसको ऐसे पलट देना पीछे की तरफ से, यानी क्या हो जाएगा? 1 √3/2, ठीक है। हमारे पास 1/√2 1/2 और 0, ऐसे पलट देना है। हमने पलट दिया। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। इन दोनों को डिवाइड किया 0/1 0, इनको डिवाइड किया, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/√3। इन दोनों को डिवाइड किया √2 से √2 करके क्या आ गया? 1। इन दोनों डिवाइड किया 2 से 2 करके √3 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1/0। हमें पता है किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित नॉट डिफाइन होता है ना। किसी भी संख्या के नीचे 0 आएगा अपरिभाषित, ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक यही काम हम आगे करेंगे। क्यों? देखो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। अभी हमने सीखा था साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। यानी जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करो? पलट दो, है ना। जैसे साइन का क्या है? 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा सर? इसका व्युत्क्रम 1/0, और किसी भी संख्या के नीचे 0 आएगा क्या होगा? अपरिभाषित। तो इसलिए हमारे पास कॉसेक 0 क्या होगा? अपरिभाषित। फिर इसमें हमको पलट के लिख दिया। सेम उसी तरह सेक का किया, सेम उसी तरह tan का। tan क्या 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1, 1/0 क्या होगा? अपरिभाषित। ये आ गया। अब मैं बोलता हूं कि देखो ये तरीका तो लिखने के लिए हो गया, लेकिन एग्जाम में कैसे आपको याद रखना है या क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे याद करना है? देखो हमेशा आपको साइन कॉस का याद रखो, हमेशा साइन कॉस याद रखो। अगर अच्छे से याद हो गया बाकी सब बना लोगे। अगर हमसे कोई पूछे सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 किसका व्युत्क्रम होता है? cos 0 का। cos 0 क्या होता है? 1, इसका व्युत्क्रम 1। तो अगर हमें ये तीनों नीचे के तीनों पूछ रहा है, इसके लिए हमें ऊपर के तीनों याद रखो, उसका व्युत्क्रम करो। क्लियर? और वैसे tan का हमें पता है sin बाई cos होता है। अगर हमसे कोई पूछे sin 45, tan 45, tan 45 मतलब sin 45 बटा cos 45, sin 45 1/√2 बटा 1/√2 कट गया, 1 आ गया,
है ना। अगर आपको साइन कॉस याद है तो बाकी आसानी से याद हो जाएगा, नहीं याद हो रहा है बार 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 लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, उम्मीदवार हो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6 जो एकदम अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपना अगले पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में हमारा पूरा त्रिकोणमिति का सार समाया हुआ है पॉइंट नंबर 7 में। है क्या? चलो हम समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको तीन चीजें पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। देखो हमने प्लस के साथ याद किया है तो आपको भी प्लस के साथ याद रखना है। क्लियर? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। देखो अपने प्लस के साथ याद किया, आपको भी प्लस के साथ याद रखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर। आपको भी प्लस के साथ याद रखना है। अब भले इसमें हम चेंजेस करेंगे, जैसे कि मान लो अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो बताओ क्या कर सकते हैं सर? इसमें हम प्लस का है तो दूसरी तरफ लाके माइनस का कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर है तो प्लस का है तो हम दूसरी तरफ लाके माइनस का कर सकते हैं। वही सेम चीज है, बस इसको मैंने पलट पलट के लिखा है। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमने देखो यहाँ लिखा है, वहां यहाँ लिखा। देखो क्लियर, समझ में आ गया होगा ना अच्छे से। सेम काम हमने कॉट के साथ किया, 1 के जगह क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो हमने ये काम किया है। ये दोनों काम सेम है, यानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये तीनों के तीनों फॉर्मूला किसमें? प्लस में याद रखना, जोड़ में याद रखना। जोड़ हमें आसानी से समझ में आता है। अब माइनस में याद रखना, बाद में हम कंफ्यूज होंगे किसके सामने माइनस था, तो उससे अच्छा हमेशा क्या करो? प्लस के साथ याद रखो। ठीक है, अब होता है क्या, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो याद रहता है, ये दोनों मैं भूल जाता हूं बार बार कि 1 प्लस tan होगा, या 1 प्लस कॉट होगा, या 1 प्लस सेक होगा, या 1 प्लस हमारे पास कॉसेक होगा। तो इसका तरीका क्या है? देखो हमेशा ध्यान दो, देखो कि इससे ये फॉर्मूला कैसे आया था। तो सर जब हम इसमें कॉस से डिवाइड किए थे, देखो जब दोनों तरफ हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या होगा? tan हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा 1 आएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर। यानी हमें इसमें हमेशा ध्यान देना है कि अगर यहां से ये फॉर्मूला लगाना है तो कॉस से डिवाइड कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक के बराबर। अगर यहां से हमें नीचे वाला फॉर्मूला बनाना है तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। देखो जैसे साइन स्क्वायर डिवाइड किया, साइन बाई साइन 1, कॉस बाई साइन कॉट, और 1 बाई साइन क्या होगा? कॉस है। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है आपको कि सर यहाँ tan रहेगा कि सेक रहेगा। तरीका क्या है? एक बार कॉस से डिवाइड कर दो, एक बार साइन से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि कहां पे tan रहेगा, कहां पे सेक रहेगा, कहां पे कॉट रहेगा, कहां पे कॉसेक रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा 7वां पॉइंट था जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। क्या ही महत्वपूर्ण, ये हमें 3 को पॉइंट ही तो याद रखना है, बाकी ये सब तो पहले ही हमने सीख रखा है, ये सब तो पहले ही सीख रखा था। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट में आपका पूरा त्रिकोणमिति कंप्लीट होता है। अगर ये 7 पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहे बाबू, बार 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 10 बार कम से कम कॉपी में लिखो। एक बार जब अच्छे से लिखोगे सामने सामने तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इतना ही फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला घूम फिर के हमारे क्वेश्चन में आते हैं। समझ में आए? तो नहीं याद हो रहा तो ये काम करो, हो जाएगा।